चतुर लोमड़ी और स्वार्थी बाघ। गर्मियों का मौसम था। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। तालाब सूखने लगे थे और जानवर परेशान थे। एक दिन एक घना जंगल का कोना था जहां एक बाघ अपनी गुफा में आराम कर रहा था। वह ताकतवर था लेकिन बहुत स्वार्थी। उसे दूसरों की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह छोटे कद की थी लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जब बाकी जानवर एक साथ मिलकर सूखे से निपटने के उपाय सोच रहे थे, बाघ अकेला बैठा अपने लिए शिकार की योजना बना रहा था। मैं क्यों दूसरों के लिए कुछ करूं? उसने सोचा। अगर सब कमजोर हो जाएं, तो शिकार और आसान होगा। जंगल में एकमात्र बचा हुआ तालाब अब सबका केंद्र बन चुका था। रोज सुबह जानवर लाइन में लगते ताकि थोड़ी सी भी ठंडी मिट्टी या पानी पा सकें। लेकिन बाघ रोज वहां आकर दहाड़ता और सबको भगा देता। जानवर डरकर भाग जाते, यहां तक कि हाथी भी बिना कुछ कहे लौट जाते। धीरे धीरे सबका सब्र टूटने लगा। तभी लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह अकेले बाघ के पास गई। तुम इतने शक्तिशाली हो, उसने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो जंगल का राजा बन सकते हो। बाघ ने सिर उठाकर उसे देखा। क्या मतलब? अगर तुम सबका भला करोगे तो सब तुम्हें राजा मान लेंगे। फिर तुम्हें शिकार नहीं करना पड़ेगा, लोग खुद तुम्हारे लिए लाएंगे। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। बाघ को यह विचार भा गया। बाघ ने तालाब पर हक जताना बंद कर दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हर जानवर रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लाएगा, तभी वह पानी पी सकेगा। सबने डर के मारे हां कह दी। लोमड़ी मुस्कुराई। यह वही चाहती थी। उसने सब जानवरों को एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर ऐसा करेंगे कि बाघ खुद हार मान ले। जानवरों ने सिर हिलाया। योजना बनी। हर दिन कोई न कोई जानवर बाघ को धोखा देगा, लेकिन बिना उसका अपमान किए। पहले दिन खरगोश गया, लेकिन वह इतना धीरे चला कि जब तक बाघ के पास पहुंचा, दिन ढल गया। बाघ भूखा रह गया। उसने गुस्से से दहाड़ा, लेकिन खरगोश ने कहा, माफ कीजिए, मुझे रास्ते में एक दूसरा बाघ मिला जिसने मुझे रोक दिया। बाघ चौंका। दूसरा बाघ? हाँ, और उसने कहा कि असली राजा वह है। खरगोश ने कहा और डरकर भाग गया। बाघ बौखलाया पर कुछ कर नहीं सका। अगले दिन हिरण आया, लेकिन वह फल लेकर आया, मांस नहीं। मुझे तो यही मिला, उसने कहा। बाघ गुस्से से कांपने लगा। तीसरे दिन तोता आया और कहा, आज मैं फल नहीं लाया, पर राजा के लिए एक गीत लेकर आया हूं। बाघ का धैर्य टूटने लगा। अब बारी लोमड़ी की थी। वह खुद बाघ के पास गई, खाली हाथ। कहाँ है मेरा भोजन? बाघ गरजा। मैं कुछ और लाई हूं, लोमड़ी बोली। क्या? आपका आईना। उसने एक चमकता हुआ पानी से भरा कटोरा आगे किया। बाघ ने उसमें झांका तो खुद को देखा थका हुआ, गुस्से में और अकेला। आप सोचते थे कि सब आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ डर फैलाया। कोई आपको प्यार नहीं करता। बाघ कुछ नहीं बोला। वह पहली बार चुप था। उस दिन के बाद बाघ ने गुफा छोड़ दी और कहीं चला गया। कोई नहीं जानता वह कहाँ गया, लेकिन जंगल फिर से जी उठा। जानवरों ने मिलकर तालाब की सफाई की, नए पेड़ लगाए और एक नई जीवन शैली अपनाई। लोमड़ी सबसे लोकप्रिय हो गई, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि वह नेता है। असली नेता वह होता है जो दूसरों को आगे बढ़ने दे, उसने कहा। यह कहानी बताती है कि सिर्फ ताकत से कोई महान नहीं बनता। चालाकी, धैर्य और समझदारी से ही कोई सच्चा नेता बन सकता है। डर से राज नहीं चलता, प्यार से चलता है। और लोमड़ी ने यही करके दिखाया।